नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन के पर्व पे आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई उनको उपहार देते हुए उनसे ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि वो हर परिस्थिति में उनके साथ रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। बहनें भी अपने भाइयों की कुशल क्षेम के लिए, उनके अच्छे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम रक्षाबंधन से समझने का प्रयास करें तो क्या जो रक्षा सूत्र की हम लोग बात करें, रक्षाबंधन की हम लोग बात करें, कई बार जीवन में हमारे जो रिश्ते हैं, चाहे हम प्रोफेशनल रिश्तों की बात करें या अपने पर्सनल रिश्तों की बात करें, उन सब में क्या हमें इस रक्षा सूत्र की जरूरत नहीं है? क्या हमें उन प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है? क्या हमें इस प्रण की, इस संकल्प की जरूरत नहीं है कि हम अपने के जब भी उनको जरूरत हो, जब भी उनकी प्रतिकूल स्थितियां हो जीवन में, क्या हमें उनका साथ उनको नहीं देना चाहिए? आइए इस कथा से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक समय जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा था, बहुत सालों तक वो युद्ध चलता रहा। ना ही राक्षस पीछे हटने को तैयार थे, ना ही देवताओं की जो सेना थी वो पीछे हटने को तैयार थी। कई वर्षों तक लगातार वो युद्ध चलता रहा। जब वो युद्ध अपने अंतिम चरणों में पहुंचा तो ऐसी स्थिति दिखने लगी कि देवताओं की जो सेना थी वो कहीं कमजोर पड़ गई राक्षसों की सेना के सामने। जब देवराज इंद्र ने ये देखा और उनको ये चिंता सताने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध में उनकी सेना हार जाए, उनकी सेना कहीं वो संकल्प तोड़ दे, ऐसा कहीं उनको लगने लगे कि हम कमज़ोर हो गए हैं और वो पीछे हट जाए इस युद्ध से और उनकी हार हो जाए। वो इस विचार को करते हुए उसका समाधान ढूंढने अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी चिंता, अपने सारे विचार अपने गुरु को बताए। बृहस्पति जी ने उनको एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी के पास जाएं, इंद्राणी जी के पास जाएं और उनको कहें कि वो एक संकल्प लेते हुए मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से एक रक्षा सूत्र आपको बांधे और उसके साथ साथ ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इस युद्ध में आपकी विजय हो, आप पूरी शक्ति से लड़ पाएं और राक्षसों को हरा दें। उन्होंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने अपने गुरु की बताई हुई सब बात इंद्राणी जी से साझा करी और इंद्राणी जी ने वैसा ही किया। पूरे विधि विधान से उन्होंने एक रक्षा सूत्र को इंद्र जी को बांधा और उस रक्षा सूत्र का ये परिणाम रहा, ईश्वर की इतनी कृपा रही कि वो पूरी शक्ति से वो युद्ध में लड़े, उस अंतिम चरण में भी, और उन्होंने उनकी अपनी सेना के साथ मिलकर राक्षसों को हरा दिया और देवताओं की उस युद्ध में जीत हुई। दोस्तों, अगर हम इससे जीवन के लिए स्ट्रैटेजी निकालने का प्रयास करें, संदेश, प्रेरणा लेने का प्रयास करें, तो क्यों ना इस रक्षाबंधन पे हम ऐसा एक प्रण लें कि हमारे जो हमारे जीवन में रिश्ते हैं, जैसे अगर हम इंद्र जी और इंद्राणी जी की बात करें, जैसे एक पति पत्नी के रिश्ते में भी उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधा और जिसका ऐसा प्रभाव उनके जीवन पे रहा कि उनको उस ऐसे क्षण में भी, उस युद्ध के जब कहीं ऐसा लगने लगा था कि उनकी सेना कहीं अपना कॉन्फिडेंस कहीं लो हो रहा है या फिर कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि वो कमज़ोर दिख रहे हैं अपने राक्षसों के सामने, उस स्थिति के अंदर भी उनको एक बल मिला, एक शक्ति और मिली और एक उनका जो आशीर्वाद और उनकी प्रेम की और जो जिस संकल्प से उन्होंने उस रक्षा सूत्र को बांधा, एक ऐसा बल उनको मिला जिससे कि कहीं कमज़ोर होने के बावजूद भी वो दोबारा और शक्ति से लड़े और कमज़ोर होने के बावजूद भी उस युद्ध को जीत गए। ऐसा ही दोस्तों हमारे जीवन में कई बार होता है। हम लोग कभी स्थितियों में कमज़ोर होते हैं, कहीं ऐसा लगने लगता है कि शायद हम कहीं हार रहे हैं जीवन में, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो प्रतिकूल हैं, क्या हम उनका सामना कर पाएंगे, क्या हम उनसे जीत पाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन की उस लड़ाई को उस क्षण में हम लोग कहीं हार ना जाएं। उस क्षण पे, उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारे अपने लोग हैं उनका एक विश्वास, उनका साथ हमारे साथ हो। तो क्यों ना आज रक्षाबंधन पे हम एक प्रण लें, ये संकल्प लें कि हमारे और जो भी रिश्ते हैं, बहन भाई के रिश्ते के साथ साथ हम लोग उन रिश्तों के अंदर भी एक संकल्प लें, एक रक्षा सूत्र अपने मन में ही बांधें कि जब भी हमारे अपनों को किसी भी रिश्ते में जब ज़रूरत होगी, हम लोग उनके साथ रहेंगे, पूरी शक्ति से
उनका सहयोग करेंगे, उनके हर एक चैलेंज, हर एक प्रतिकूल स्थिति से उनको निकलने में, सफलतापूर्वक निकलने में उनका साथ देंगे। ये प्रार्थना करेंगे कि उनको एक अच्छा जीवन मिले, उनके आने वाले जीवन के अंदर कोई कठिनाई ना हो, खुशियाँ उनके जीवन में आए और उनका और हमारा आपस का साथ, आपस का प्रेम ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हर कार्य में सफल हों। धन्यवाद।